Assalamualaikum everyone. Today our lecture is lecture number 3, chapter 2, presentation of data, and our topic is classification. The process of separating a set of observation or objects into classes or categories according to some common characteristics. ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी डाटा या ऑब्जेक्ट्स को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर सेपरेट या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल एंड टेम्पोरल क्लासिफिकेशंस गिवन होती हैं. सबसे पहले हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन देखेंगे. The process of arranging data or objects into different mutually exclusive classes. जब डाटा को किसी क्वालिटी या शिफ्ट की बुनियाद पर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, काइंडनेस एंड IQ लेवल. क्वांटिटेटिव, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटी ऑब्टेन्ड. ऐसी चीजें जब डाटा को हम मेजरमेंट या काउंट की बिना पर अरेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, हाइट, वेट और बाय काउंट. जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेशल क्लासिफिकेशन, इट्स मीन दैट जब डाटा को लोकेशन या जियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाए. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, जब डाटा को उस वक्त या उस टाइम पर अक्रंस के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाए. इसके बाद हम देखते हैं टेबुलेशन. ये डाटा की टाइप्स होती हैं. टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास होता है. Tabulation, a set of rows and columns is called table and the process of arrangement of the data is called tabulation. हमारे पास set of rows और columns जो होते हैं वो tables होते हैं और इनकी arrangements हमारे पास tabulation होती हैं. इसकी two types हैं, ungrouped data and grouped data. Ungrouped data, डाटा जो अपनी पहली या collected हालत में मौजूद हो, और group data जब डाटा को classes और उनकी frequencies के साथ arrange किया जाए. इसके बाद हम बात करते हैं array data. ये भी डाटा की टाइप्स में आता है. जब डाटा को मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग यानी कि छोटे से बड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम करते हैं तो उसको अरेंज किया जाएगा तो वो क्या होगा, एरे डाटा. क्लास लिमिट्स, द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट्स इन एनी गिवन क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट्स. टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज आ जाती है हमारे पास. अपर लिमिट को बढ़ाकर और लोअर लिमिट को कम करके हासिल की जाती हैं ताकि कॉन्सिक्यूटिव क्लासेस के दरमियान जो है वो गैप ना रहे. इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की. डाटा को क्लासेस और उनकी फ्रीक्वेंसीज में अरेंज करना हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है जब क्लास फ्रीक्वेंसी को टोटल ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. इसके बाद हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की. ये मुख्तलिफ कॉन्सिक्यूटिव क्लासेस के फ्रीक्वेंसीज को सम करके हमारे पास फाइंड आउट होती हैं. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.